आज हमारा पाइप एंड सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने टैंक को फिल करने वाले क्वेश्चंस किए थे, अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे फिल हो रहा है वो वाले हमने क्वेश्चंस किए थे। सेकेंड लेक्चर में हमने टैंक को खाली करने वाले क्वेश्चंस किए थे। आज कुछ आगे और क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अब ये नया कंसेप्ट है जो मतलब हमने पिछली 2 क्लासेस में किया है, उसमें ये चीज नहीं आई थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमारे पास 2 पाइप्स हैं, एक बड़े मुंह वाला पाइप, एक छोटे मुंह वाला पाइप, ठीक है। अब इसमें से पानी आ रहा है। अच्छा, दोनों में जो हम वाटर ऐसे आ रहा है उसकी स्पीड सेम है, पानी फ्लो करने की स्पीड सेम है दोनों में, ठीक है। इससे भी पानी आ रहा है, निकल रहा है, और इस पाइप से भी पानी निकल रहा है, ठीक है। तो किस में से ज्यादा पानी आएगा? किस में से? जिसका ये एरिया, ये जो मुंह है ये ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका ये एरिया ज्यादा होगा, पाइप का आगे वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसे, जिसका ये ज्यादा होगा उसमें से ज्यादा पानी आएगा। जिसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसमें से पानी कम आएगा, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि पानी जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाटर फ्लोइंग पानी जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इस एरिया के। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा पानी आएगा, जितना कम एरिया इसका उतना कम पानी आएगा। तो ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? ये है सर्कल, है ना। सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पानी जो आ रहा है उसमें से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ सर्कल के, यानी कि पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। अब पाई तो कांस्टेंट ही है तो पाई को तो हम नहीं भी लिखेंगे। तो वाटर फ्लोइंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के, रेडियस का स्क्वायर। अब वाटर फ्लोइंग का मतलब क्या है? पानी कितना आ रहा है? ज्यादा पानी आना मतलब वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। कम पानी आना मतलब वो कम काम कर रहा है। ज्यादा काम करना, कम काम करना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उसकी एफिशिएंसी को, ठीक है। तो वाटर फ्लोइंग का मतलब है एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी जो होगी ऐसे केसेस में, एफिशिएंसी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। या फिर अगर डायमीटर में बात कही गई है तो जो एफिशिएंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर के स्क्वायर के। रेडियस दिया है तो रेडियस का स्क्वायर, डायमीटर दिया है तो डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर हमारे पास रेडियस है, इन दोनों का दिया हुआ है 1:2 रेडियस दिया हुआ है मान लो, ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारी हो जाएगी एफिशिएंसी की रेशियो, ठीक है। डायमीटर के साथ भी ऐसे ही करना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा पाइप का तो उससे ज्यादा पानी आएगा, ठीक है, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे आगे वाले फेस का वो कम होगा तो उससे कम पानी आएगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कम है, ठीक है। और सीधा सीधा जो एफिशिएंसीज होंगी वो इस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, जो एफिशिएंसी है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस के स्क्वायर पे। रेडियस पे नहीं, रेडियस के स्क्वायर पे, डायमीटर के स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। एक पाइप है, ये मान लेते हैं ये ए पाइप है जो कि एक टैंक को खाली करने वाला पाइप है, तो ऊपर हमने माइनस से नोट कर दिया, ठीक है। ये खाली करता है 40 मिनट्स में, टाइम आपको दे दिया है। अ सेकंड पाइप, एक दूसरा और पाइप है विद डायमीटर ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट इज ऑल्सो अटैच्ड विद द टैंक टू एम्प्टी इट। अब एक टैंक है ना, उसमें एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। ये पाइप लगा हुआ है और ये जो पाइप है ये इस टैंक को 40 मिनट्स में खाली करता है। फिर एक और पाइप अटैच कर दिया, एक और पाइप साथ में अटैच कर दिया जिसका जो डायमीटर है वो इससे ट्वाइस है, मतलब इससे 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो दूसरे पाइप को हम बी मान लेते हैं। अब वो भी खाली ही कर रहा है तो उसके ऊपर भी हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों, ये भी अटैच कर दिया। अब ये दोनों मिलके खाली करेंगे तो हाउ मच टाइम विल द 2 पाइप्स टुगेदर टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो ये दोनों मिलके कितने टाइम में टैंक को खाली करेंगे? तो हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर की रेशियो। कैसे?
वो कहता है ये जो दूसरे वाला पाइप है ना, ये ट्वाइस है, इसका डायमीटर ट्वाइस है एज दैट ऑफ द फर्स्ट। तो हम फर्स्ट वाले का डायमीटर 1 मान ले तो सेकंड वाले का डायमीटर 2 हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है, डायमीटर की रेशियो आ गई। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है ना, अगर हमें टाइम पता करना है तो हमें इन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी, अभी हमने देखा डायमीटर पे कैसे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर की। तो हमें जब एफिशिएंसी निकालनी हो तो हम कर देंगे डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो सीधा सीधा पता चल गया कि एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 1:4, ये आ गई एफिशिएंसी। अगर ये 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो ये 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, और ये टैंक को खाली कर रहे हैं दोनों, तो हम एफिशिएंसीज माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब एफिशिएंसीज तो दोनों आ गई, ये दोनों मिलके काम करेंगे, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। ठीक है, 5 की एफिशिएंसी से टैंक खाली हो रहा है। तो अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा टैंक की कैपेसिटी कितनी है ना। तो टैंक की कैपेसिटी कहां से आएगी, यहां से। एक जो पहले वाला पाइप है वो टैंक को 40 मिनट्स में खाली कर देता है अकेला। ठीक है, तो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी क्या आ जाएगी, ए जो है वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो 1 की एफिशिएंसी से उसने 40 मिनट्स लगाए, 40 मिनट्स में टैंक खाली, तो कितना आ गया 40 लीटर्स टैंक की कैपेसिटी होगी। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम टैंक की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है कि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। तो कैपेसिटी है 40 लीटर्स अपॉन कितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है, -1 -4 -5। तो यहाँ माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इतना डिनोट कर रहा है कि खाली हो रहा है। ठीक है, तो हम 5 ही लिखेंगे। तो 5 8 40, यानी कि 8 मिनट्स में दोनों पाइप्स जब खुली होंगी तो 8 मिनट्स में टैंक को खाली कर देंगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 63 मिनट्स। एक पाइप है ए मान लेते हैं, वो टैंक को फिल करता है 63 मिनट्स में। अ सेकंड ड्रेनिंग पाइप विद डायमीटर 4/5 ऑफ फर्स्ट आल्सो अटैच्ड टू दिस टैंक। तो अब हम दूसरी लाइन में हमें टाइम नहीं दिया, दूसरी लाइन में हमें ये कहा गया है कि एक और पाइप है ड्रेनिंग पाइप। ड्रेनिंग पाइप मींस जिससे पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, उसका डायमीटर जो है वो फर्स्ट वाले का 4/5 है। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ से डायमीटर की रेशियो पता चलेगी। तो कैसे पता चलेगी, पहले वाले का 4/5 है डायमीटर, तो अगर इसको हम इसके डायमीटर को 5 मान ले तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 4/5 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हमने इसको ले लिया। तो हमने फर्स्ट पाइप जो फिल कर रहा है उसका डायमीटर सपोज कर लिया 5, तो अब इसका 4/5 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया डायमीटर। अब यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी सीधी सीधी, कैसे आएगी, एफिशिएंसी क्या होता है डायमीटर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब ये पानी को बाहर निकाल रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हमारी माइनस में आएगी, तो -16। ठीक, अब उसने क्या बोला है, द 2 पाइप्स कैन टुगेदर फिल द टैंक इन। तो टाइम कितना लगेगा, दोनों पाइप्स खुले हैं इसको टैंक को फिल करने में। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, टैंक की कैपेसिटी, है ना। तो टैंक की कैपेसिटी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। जो पाइप ए है, एक पाइप है जो ये पहले वाला, ये फिल कर रहा है टैंक को 63 मिनट्स में। तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की 25, तो 25 की एफिशिएंसी से ये फिल कर रहा है टैंक को कितने मिनट में, 63 मिनट्स में। तो ये क्या आ जाएगी, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क। वर्क क्या है इस केस में, कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी आ गई। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें कैंसिलेशन ही करनी होती है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब हमें टाइम बताना था, तो टोटल कैपेसिटी है 25 × 63, और दोनों मिलके जब काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 25 - 16 9। 9 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। ठीक है, अब कैंसिलेशन कर दो, 9 7 63। उसके बाद 25 × 7, ये आपके पास आ जाएगा 175 मिनट्स। ठीक है, अब जो हमारा आंसर जो है वो आर मिनट्स में है ऑप्शंस में, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 175 मिनट्स, 120 मिनट्स हो गए पहले, 120 कितने हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स, और पीछे कितने बचे आपके 55 मिनट्स। ठीक है, तो 2 आवर 55 मिनट्स, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tank has inlet pipe which can fill the tank in 9 hours. Inlet pipe का मतलब होता है जो पाइप टैंक को फिल करता है, और आउटलेट पाइप का मतलब होता है जो टैंक को खाली करता है, जो पाइप। ठीक है, तो इनलेट पाइप है जो टैंक को 9 घंटे में भर रहा है।
ए मान लिया, इसको लग रहे हैं 9 घंटे। एंड एन आउटलेट पाइप विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 10 आवर्स, एक आउटलेट पाइप है जो कि टैंक को 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो अब ये टाइम पता है, तो यहाँ से पहले हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटी हो जाएगी 9 और 10 का एलसीएम 90 लीटर का टैंक है। अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसीज भी निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा -9, माइनस इसलिए क्योंकि वो पानी बाहर निकाल रहा है। फिर आगे देखते हैं वो क्या कहता है। द इनलेट पाइप वॉज ओपन एट 8 AM, ये जो इनलेट पाइप है ना, इसको 8 बजे ओपन किया गया, 8 बजे खोल दिया, ठीक है, कि ताकि टैंक भर जाए। उस टाइम टैंक खाली था व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी, बट बाय मिस्टेक द आउटलेट पाइप आल्सो रिमेन्ड ओपन, लेकिन गलती से ये जो आउटलेट पाइप है ये भी खुला रह गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, द ऑपरेटर रियलाइज्ड एट 9 AM दैट द आउटलेट पाइप इज ओपन। अब 9 बजे उसे लगा, 9 बजे याद आया कि लगता है मुझे कि वो जो आउटलेट पाइप है वो खुला रह गया, ठीक है, तो उसने 9 बजे उसको बंद कर दिया, ही क्लोज्ड इट। एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, तो कितने टाइम में टैंक फुल होगा, ठीक है। तो अब ये देखो 8 बजे उसने ये इनलेट पाइप को ओपन किया था, ठीक है। अब उसे नहीं था पता कि साथ में ये भी चल रही है, लेकिन चल तो ये भी रहा था, ठीक है, ये साथ के साथ पानी भी निकाल रहा था बाहर, यानी कि इसने तो इसको 9 बजे बंद किया है, यानी कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक ये दोनों पाइप काम कर रहे थे, दोनों खुले थे, ठीक है, यानी कि 1 घंटे तक ये दोनों खुले थे। तो पहले हम ये देख लें कि 1 घंटे में टैंक कितना फिल हुआ है, ठीक है, ये देख लें तो कितना फिल हुआ है, दोनों चल रहे थे ना, दोनों काम कर रहे थे, तो दोनों की एफिशिएंसीज लेंगे, तो 10 - 9 1, तो 1 की एफिशिएंसी से काम हो रहा था उस टाइम 1 घंटे तक, और 1 की एफिशिएंसी से कितने टाइम तक, 1 घंटे तक, इंटू 1, तो कितना भरा 1 लीटर, 1 लीटर ही टैंक भरा, कब 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 1 घंटे में 1 लीटर ही भरा, ठीक है। अब बचा कितना, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 90 - 1 89 लीटर्स बच गया। अब इस 89 लीटर को कौन भर रहा है, ये तो उसने फिर 9 बजे बंद कर दिया ना, अब सिर्फ कौन काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी क्या है 10, यानी कि अब इसको कितना टाइम लग रहा है 89/10, ठीक है, मींस 8.9 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम इसको लग रहा है। अब फिर आगे हमें बताना है एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, तो कितने टाइम में टैंक फुल हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, देखो पहले 1 लीटर भरा तो उसमें उसे लगा 1 घंटा, ठीक है, फिर ये 89 लीटर भरने में इसे 8.9 आवर्स लगे, यानी कि टोटल हो गए 9.9 आवर्स, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, 9 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, प्लस ये कितना है 9/10, इस ये भी आवर्स में, इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, इंटू 60, तो 9 6 54, यानी कि 9 घंटे 54 मिनट्स लगे पूरे टैंक को भरने में। लेकिन उसने ये पूछा है कितने बजे, यहाँ पे तो टाइम दिया ना कि कितने बजे वो टैंक फुल हो जाएगा, तो चलाया शुरू कितने बजे किया था, 8 बजे। 8 बजे के बाद उसे 9 घंटे और 54 मिनट्स लगे टैंक को भरने में, तो 8 बजे में ये 9 घंटे 54 मिनट ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना टाइम बन जाएगा, आपका टाइम बनेगा 5:54 PM। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ना, बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है उससे भी ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ के करो, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और जो भी सही आंसर होगा, जो भी आपने आंसर निकाला है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 pipes can fill a tank in 15 and 12 hours respectively, 2 पाइप हैं, पाइप जो पहला पाइप है वो 15 घंटे लेता है टैंक को भरने में, और पाइप भी 12 आवर्स, एंड द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, थर्ड पाइप है खाली करने वाला पाइप जो कि 4 घंटे में टैंक को खाली करता है। इफ द पाइप्स बी ओपन्ड इन ऑर्डर एट 8 AM 9 AM 11 AM, अब इसके कहने का मतलब है कि जो पाइप ए है वो 8 बजे खोला, ठीक है, जो पाइप बी है उसको 9 बजे खोला, और जो पाइप सी है खाली करने वाला उसको 11 बजे खोला, ठीक है। तो द टैंक विल बी एम्प्टीड एट, तो टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा, खाली करने में बोला उसने, फिल करने में नहीं बोला, उसने बोला खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की कैपेसिटी, कितने लीटर का है टैंक, ठीक है, तो 15 12 4 का एलसीएम 60,
60 लीटर्स है टैंक की कैपेसिटी। अब इनकी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं, 4, 5 एंड -15। ठीक है, माइनस क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो एफिशिएंसीज अलग अलग आ चुकी हैं। अब इस पे ध्यान देते हैं कि एक पाइप को 8 बजे खोला है, दूसरे को 9 बजे खोला है, तीसरे को 11 बजे खोला है। तो जब पाइप ए को 8 बजे खोला तो 9 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक सिर्फ पाइप ए चला। ठीक है, 1 घंटे तक सिर्फ पाइप ए चला। तो हम देख लें कि टैंक 1 घंटे में कितना फिल हुआ है, टैंक 1 घंटे में कितना फिल हुआ है। ठीक है, सिर्फ पाइप ए चल रहा है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 4, तो 4 की एफिशिएंसी से चला 1 घंटे तक, यानी कि 4 लीटर इसने भर दिया। 1 घंटे में इसने टैंक को कितना भरा, 4 लीटर भर दिया। ठीक है, फिर 9 बजे बी भी शुरू कर दिया, बी पाइप को भी खोल दिया। ए भी खुला ही हुआ है ना, ए को बंद नहीं किया उसने, ये नहीं कहा कि ए को बंद कर दिया, ए भी खुला हुआ है। तो 9 बजे से लेके 11 बजे तक यानी कि 2 घंटे तक ए और बी दोनों ने काम किया। ए भी खुला हुआ है, 9 बजे बी भी खोल दिया, और वो 11 बजे तक दोनों ही अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देख लें कि 2 घंटे तक कितना उसने टैंक फिल किया, ए प्लस बी ने। ये खाली ए ने किया था, अब ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं का मतलब है 4 + 5 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, यानी कि 9 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है 2 घंटे तक। तो 18 लीटर्स इन्होंने भर दिया। तो 11 बजे तक, 11 बजे खोला है ना ड्रेन वाले पाइप को, तो 11 बजे तक पहले ये देख लो कि 11 बजे तक टैंक फिल कितना हुआ। तो कितना फिल हुआ, 18 + 4 22 लीटर्स। तो 11 बजे तक इतना टैंक भर चुका है, इतना टैंक भर चुका है 11 बजे तक। अब 11 बजे क्या कर रहे हैं, सी पाइप को खोल रहे हैं जो कि पानी को निकालेगा। तो कौन से वाले पानी को निकालेगा, इसी को तो निकालेगा ना जो भर चुका है 11 बजे तक, जितना पानी भरा उसी को उसने निकालना है। ठीक है, तो यानी कि इसको निकालना है, ये काम है अब किसका। अब देखो, अब खोला 11 बजे, सी खोल दिया ना, लेकिन ये नहीं कहा कि इनको बंद कर दिया, ये तो नहीं कहा। तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ठीक है, तो 11 बजे ये तीनों चल रहे हैं। ठीक है, तो 11 बजे क्या हो रहा है, तीनों की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 + 5 9, 9 -15 -6, तीनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड कर दिया, -6 एफिशिएंसी आई। ठीक है, तो इस 6 की एफिशिएंसी से अब काम हो रहा है 22 लीटर्स, इसको खाली करना है 6 की एफिशिएंसी से, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कटिंग कर लो। 11/3 मिक्स्ड में जब इतने आवर्स लगेंगे, मिक्स्ड में करेंगे 3 3 = 9 2 इतने आवर्स हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 3 घंटे पूरे, और 2/3 को जब आप मिनट्स में करोगे इंटू 60 यानी कि 3 hours 40 मिनट्स में ये टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, 11 बजे से शुरू हो गया खाली करना। अब 11 बजे से शुरू हुआ खाली करना, 8 बजे, हाँ काम 8 बजे बेशक हुआ है, लेकिन 8 बजे तो उसने भरना शुरू किया था, 9 बजे भी वो भर रहा है, लेकिन जब 11 बजे तब उसने खाली करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो खाली करना शुरू कर दिया, तो कितने टाइम तक खाली हुआ, 3 घंटे 40 मिनट लगे उसको खाली करने में, टैंक को खाली करने में। ठीक है, तो खाली करना कब शुरू हुआ, 11 बजे। 11 में आप 3 घंटे 40 मिनट ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 240। तो 240 PM, आपने ये PM AM का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो 240 PM में ये टैंक खाली हो जाएगा। क्वेश्चन, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 hours। एक टैप है, ठीक है, ये A मान लेते हैं, ये 6 घंटे लेती है टैंक को फिल करने में। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, जैसे ही आधा टैंक फिल हुआ, 3 more similar taps are opened। तो इसके जैसे ही 3 और टैप्स खोल दी। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि इसके जैसे ही, उससे हमें क्या पता चलेगा, इसके जैसे ही का मतलब है कि जितनी एफिशिएंसी से ये काम कर रही है उतनी ही एफिशिएंसी वाली 3 और टैप खोल दी। ठीक है, व्हाट इज टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। तो बस एक ही इसी टैप की बात हो रही है, अभी इसी को 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी हम क्या ले लेंगे, टोटल कैपेसिटी हम ले लेते हैं 6 लीटर्स, है ना,
क्योंकि जब हमारे पास 3-4 टैप्स होती हैं, उनका टाइम दिया होता है, उनका एलसीएम लेके हम टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। यहाँ पे तो एक ही टैप का हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम इस यही कैपेसिटी मान लेते हैं कि 6 लीटर कैपेसिटी वाला टैंक है, तो एफिशिएंसी इसकी होगी 1। ठीक है, इतना हो गया। तो फिर कहता है कि आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा टैंक किसने फिल किया? इसी ने फिल किया। तो पहले ये देख लें कि आधा टैंक फिल करने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो 6 लीटर का तो टैंक है, आधा टैंक फिल करने का मतलब है 3 लीटर टैंक इसने फिल किया है, 3 लीटर टैंक इसने फिल किया, तो इसको टाइम कितना लगा? इसको कितना टाइम लगा? 3 लीटर टैंक फिल कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 1 की एफिशिएंसी के साथ, तो 3 घंटे तो इसको लग गए 3 लीटर फिल करने में। ठीक है, उसके बाद कहता है ऐसी ही 3 और खोल दी, ऐसी ही 3 और खोल दी का मतलब है इसको बंद नहीं किया, ये भी चल रही है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, इनकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1-1 एफिशिएंसी वाली 3 और जोड़ दी, उनको भी खोल दिया। ठीक है, तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा? तो बची कितनी कैपेसिटी? 3 लीटर टैंक तो इसने अकेले नहीं फिल कर दिया, तो बची कितनी? 3 लीटर बच गया। अब इसको कौन फिल कर रहा है? ये चारों मिलके कर रहे हैं, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। ठीक है, तो 3/4, तो 3/4 ये हमारा क्या आ जाएगा? 3/4 आवर्स हो गए, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसको मिनट्स में चेंज कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 45 मिनट्स। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है पूरे टैंक को फिल करने में? तो कितना लग रहा है? पहले 3 घंटे लगे, फिर 45 मिनट्स लगे, तो टोटल टाइम 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हमने हर एक टाइप कवर कर ली है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।